आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है जब एक आदर्श गैस निर्वात में प्रसार करती है तब। ठीक है। और दोस्तों विकल्प हमें दे रखे हैं। पहला जो विकल्प है इसमें दिया है डेल्टा यू बराबर 0, दूसरा विकल्प दिया है इसमें दिया है डब्लू बराबर 0, तीसरा विकल्प दिया है इसमें है क्यू बराबर 0 और चौथा विकल्प दिया है दोस्तों इसमें दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न को अब हम हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया है आदर्श गैस जो है वो प्रसार करती है निर्वात में। ठीक है, तो प्रसार हो रहा है। ठीक है, निर्वात में प्रसार, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ निर्वात। ठीक है, तो दोस्तों चलिए प्रश्न को अब हम हल कर रहे हैं। दोस्तों ये मैंने एक चित्र दिखा दिया है, ये एक दीवार है। ठीक है, इस तरफ यहाँ पे जो है आदर्श गैस है, आदर्श गैस। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों निर्वात है। ठीक है ना, अर्थात जो दीवार के इस तरफ है यहाँ पे आदर्श गैस के कुछ अणु मैं दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। और निर्वात का मतलब है कि यहाँ पे ना तो किसी प्रकार का कोई दीवार है, अर्थात कोई भी अवरुद्ध यहाँ पे नहीं है, ना ही किसी प्रकार की यहाँ पे कोई गैस उपस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों जब ये दीवार को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो क्या होगा, आदर्श गैस के अणु इस यहाँ से इस निर्वात का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, निर्वातित क्षेत्र में जो है प्रसारित होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी निर्वात में प्रसार करेगी गैस, आदर्श गैस, तो गैस के अणुओं के लिए किसी भी प्रकार का प्रसार में निर्वात में जब भी गैस के अणु प्रसार करेंगे तो गैस के अणुओं के प्रसार में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध कहें या फिर कोई रुकावट नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। ठीक है ना। अब दोस्तों जब आदर्श गैस के अणु यहाँ पे प्रसार करेंगे निर्वात में तो यहाँ पे कोई भी रुकावट उनके प्रसार में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि निर्वात का मतलब ही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गैस का एक अणु भी यहाँ पे उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों कोई भी प्रतिरोध नहीं है तो गैस, आदर्श गैस जब प्रसार करेगी तो उसे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस के अणु होते या कोई दीवार होती तो क्या होता, आदर्श गैस के अणुओं को प्रसार करने के लिए क्या करना पड़ता, वो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधी बल या रुकावट है, उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता। परंतु यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, निर्वात है चूंकि, तो इसी वजह से कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यही वजह है दोस्तों कि आदर्श गैस जो है यहाँ पे मुक्त रूप से प्रसारित होगी। ठीक है, जो भी प्रसार होगा आदर्श गैस का वो मुक्त रूप से होगा, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध नहीं है गैस के अणुओं के प्रसार को रोकने के लिए, तो इसी वजह से गैस को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई प्रतिरोध होता तो गैस के अणुओं को क्या करना पड़ता, उस प्रतिरोध के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करके तब वह प्रसार करती। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे पहला हमारा एक निष्कर्ष निकल के आया है कि W बराबर यहाँ पे 0 होगा, तो विकल्प 2 जो है वो सही है। दोस्तों अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे अब गैस का कोई भी अणु होता, जैसे कोई गैस यहाँ पे मैं मान लेता हूँ निर्वात की जगह यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है, मान लिया कि CO2 गैस है, उसके अणु हैं। तो जब आदर्श गैस प्रसार करेगी निर्वात में, ये मैंने दीवार निकाल दी। ठीक है, तो आदर्श गैस जब यहाँ पे निर्वात में प्रसार करेगी तो उसका जैसे ये अणु आ गया, ठीक है, ये आया। अब ये क्या करेंगे, ये अणु जब प्रसार करेंगे तो ये जो CO2 है इसके अणुओं से टक्कर होगी इनकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध जो है वो CO2 के अणु उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इनके मार्ग में तो कुछ ना कुछ अणु जो होंगे आदर्श गैस के और CO2 के, ये आपस में टक्कर करेंगे, और जब टक्कर करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है संघट्ट के
की वजह से जो है, टक्कर की वजह से क्या होगा, इन दोनों अणुओं में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, जिसकी वजह से Q का मान जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, परंतु यहाँ पे है निर्वात, अर्थात किसी भी तरीके की कोई भी गैस जो है यहाँ पे उपस्थित नहीं है। अब दोस्तों जब निर्वात है, कोई गैस यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो इसी वजह से किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इस तरीके की टक्कर या कुछ भी आदर्श गैस के अणु जो हैं इस तरीके के संघट्य नहीं होगा आदर्श गैस के अणुओं का किसी अन्य गैस के अणु से, क्योंकि यहाँ पे जो है निर्वात है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे डेल Q बराबर 0 होगा। ठीक है, Q का मान जो होगा 0 होगा, अर्थात किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा दूसरा निष्कर्ष है। अब दोस्तों जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, Q बराबर 0 है, ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो इसका मतलब है ताप जो होगा वो नियत होगा। ठीक है, ताप जो होगा वो नियत होगा। अब इसको समझ लेते हैं, जैसे ये आदर्श गैस, यहाँ पे कोई भी गैस भरी हुई है। ठीक है, अब क्या है, इसके अणुओं ने कुछ ऊर्जा बाहर दे दी। ठीक है, जब ऊर्जा बाहर देंगे तो क्या होगा, इसके अणुओं का तापमान जो होगा वो कम होगा, गिरेगा, प्रारंभ में जो तापमान था उससे कम हो जाएगा। परंतु अगर संघट्य के दौरान क्या होगा, आदर्श गैस के अणु अगर ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण करेंगे तो क्या होगा, ये जो गैस है इसके जो तापमान होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तापमान बढ़ जाएगा। परंतु यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोई भी गैस नहीं है, तो इसी वजह से कोई भी कार्य भी नहीं करना पड़ रहा है, और ऊष्मा का जो आदान प्रदान है उसका मान आप देख रहे हैं 0 आया है। इसकी वजह से ताप जो होगा वो नियत होगा। और दोस्तों आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप में जितना बदलाव होगा आंतरिक ऊर्जा में भी, ताप में जितना बदलाव होगा आंतरिक ऊर्जा में भी उतना ही बदलाव होगा। अर्थात ये दोनों जो हैं एक दूसरे के हम कहें तो समानुपाती होते हैं। तो दोस्तों जब ताप यहाँ पे क्या है, नियत है। ठीक है, ताप जब नियत है अर्थात डेल्टा टी, ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब है डेल्टा यू का मान भी 0 होगा, आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों जो तीसरा निष्कर्ष है वह यह आता है कि डेल्टा यू, आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपने विकल्पों को देख लेते हैं। जो पहला विकल्प इसमें दिया है डेल्टा यू बराबर 0, यह सही विकल्प है। दूसरा विकल्प W बराबर 0, ये भी सही विकल्प है। तीसरा विकल्प Q बराबर 0, ये भी सही विकल्प है दोस्तों। चौथे विकल्प में दिया है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों, क्योंकि ये जो तीनों विकल्प हैं ये सही हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।